चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर रवि को उतारा मौत के घाट। गांधी चौराहा पर शव रख कर किया प्रदर्शन। मंदसौर शहर की अभिनंदन कॉलोनी में 42 वर्षीय रवि माली की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। शनिवार सुबह रवि माली रोज की तरह खेत पर फूल तोड़ने गए थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे 6 आरोपियों ने उन पर चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमलावर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटते रहे और मृत अवस्था में खेत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस जांच में मामला पुरानी रंजिश और बदले की भावना से जुड़ा माना जा रहा है। दरअसल अप्रैल में हुए अरुण बरगुंडा हत्याकांड में रवि माली के बेटे युवराज और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। घटना के बाद परिजन और माली समाज के लोगों ने गांधी चौराहा पर करीब 3 घंटे तक चक्का जाम कर आरोपियों के मकान तोड़ने, मजिस्ट्रियल जांच और आर्थिक सहायता की मांग की। एडिशनल एसपी तेर सिंह बघेल की समझाइश के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। मेरे भाई को धोखे से मारा है। हाँ। और पंडित को भी खेत पे से आ रहा था वो और रास्ता रोक के उसकी जान ली और फिर हमको पता चला। फिर वहाँ गए देखने उसको। उसके पहले उसका मोबाइल चोरी हुआ है थाने में से। उसके बेटे से मिलने गया वो, वहीं पे हमारा किसी का मोबाइल नहीं हुआ, खाली उसके बाप का ही मोबाइल चोरी हुआ है। हमारा किसी का नहीं हुआ, खाली उसका, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग थी। जिन लोगों ने गालियां दी थी उसको मोबाइल से धमकी, हाँ, उन लोगों की रिकॉर्डिंग थी उसमें, तो उसी का ही मोबाइल चोरी हुआ है थाने में से। उनसे जान से मारने की धमकी दी थी और मेरे भाई के छोरे को बोला था कि तेरी माँ को मारूंगा मैं, तेरे बाप को मारूंगा। ये सारी रिकॉर्डिंग उसमें है। और मेरे भाई के छोरे को पहले फंसाया, उसके बाद मेरे भाई का चोरी हुआ मोबाइल, उसके बाद में उसका मर्डर हुआ। कल आज हुआ ना, आज मर्डर किया उसका। मेरे पति को इंसाफ चाहिए। मेरे पति को जान से मार दिया आज, और मेरे छोरे को भी जबरदस्ती जान उसमें फंसा दिया, जेल में फंसाया है। 1 साल पहले उसको जान से मारने की धमकी दी। उससे 50,000 रुपए दारू पीने के मांगे। मेरे लड़के ने कहा कि मैं काई के पैसे दूं, क्योंकि पहले वो दोस्ती थी हल्की फुल्की, तो उसमें उससे 2,000 मांगे तो उसने दे दिए। फिर उसके बाद उससे 50,000 मांगे तो उसने मना कर दिया, तो उसने अनसन गालियाँ दी। फिर उसके 1 महीने बाद तो फिर मेरे छोरे को इसमें फंसा दिया मर्डर केस में। और फिर उसके बाद में मेरे आदमी का मोबाइल चोरी हुआ थाने में से, और थाने में से 8 दिन में मोबाइल चोरी होने के बाद आज शनिवार है, शनिवार से शनिवार आज मेरे आदमी को जान से मार दिया। जो चालन डायरी में नाम है और 2 बालागंज के हैं। चालन डायरी में जो नाम है उन सब ने फोन लगा के जान से मारने की धमकी दी थी कि खून का बदला खून से लेंगे। हाँ, कार्रवाई चाहती हूँ मैं, खून का बदला खून से, तो हम भी खून का बदला खून से ही। मेरे छोरे की ना गलती थी और ना मेरे आदमी गलती थी। मेरा आदमी भी सीधा साधा था, और मेरा छोरा तो 9 बजे दुकान से आया और उसके बाद उन लोगों ने फोन लगा के बुलाया कि चल आपस में के बात कर लेते। और वो लोग दारू पी के पार्टी करके नशे में आए थे और हथियार लेकर आए थे, और मेरे छोरे ने अपने बचाव के लिए उन पे वो करा है। और जबकि मेरे छोरे ने चाकू नहीं मारा है, 6 जनों ने मारा है। 6 जनों ने उनको रास्ता रोका और उसके बाद उनको भगा के मारा। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये प्रोफेशनल हत्या है। इसके पीछे जो भी लोग हैं उन सबके नाम उजागर करके उनको भी इनको आरोपी बनाया जाए। उनके मकान दुकान जो भी वो तोड़े जाए और जुलूस निकाला जाए। परिवार में कमाने वाले एक ही थे, और इनका भरण पोषण के लिए जो भी मुआवजा वो प्रशासन तय करे। कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन लोग थे, क्योंकि सुबह अकेले के वक्त फूल तोड़ने गया था ये। उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरी एडिशनल एसपी साहब से चर्चा हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है। वो लिखित में नहीं दे पाए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं पूर्ण रूप से हत्या के जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करूँगा। ये अभिनंदन कॉलोनी के रवि माली जी हैं, उनकी हत्या हुई है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और PM कराया गया है। PM करा के बाद 100 परियोजनों को सौंप दिया है। इन्वेस्टिगेशन आगे की जा रही है। आरोपी उसमें संदेही के रूप में नामजद परिवार वालों ने बताया है। उनकी विवेचना करके ठोस कार्रवाई की जाएगी। सभी धाराओं में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी साक्ष्य संकलन करके कार्रवाई की जाएगी। ये पुरानी रंजिश सामने आ रही है और इन्वेस्टिगेशन में ये स्पष्ट हो सकेगा कि किन कारणों से की गई है, किन हथियारों से की गई है। कितने लोग थे सर ये हत्या करने वाले? अभी संदेही में 4 लोगों के नाम लिखाए हैं और उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन और साक्ष्य संकलित की जा रही है। और गिरफ्तारी यथाशीघ्र की जाएगी। और हमने परिवार वालों से चर्चा की है, तो परिजनों ने शव को अभी अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं और धरना भी जो है उनका समाप्त किया। जो लीगल प्रोसेस है, पुलिस के दायरे में जो अधिकार है वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।